कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा कार्तिक मास के 8वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, मैंने तुम्हें कार्तिक मास के स्नान की विधि बताई, अब मैं तुम्हें कार्तिक मास के उद्यापन की विधि बताता हूँ। जो व्यक्ति कार्तिक मास में व्रत रखते हैं, किस प्रकार से उनको उद्यापन करना चाहिए। हे राजन, व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। कार्तिक मास की चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता की फल प्राप्ति के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करना चाहिए। तुलसी के ऊपर चंदोबा बनावे, बंदरबान व फूलों से सुसज्जित करें, चमर से शोभित मंडप बनावे, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जयशील और विजय 4 द्वारपाल अलग अलग बैठावे। हे राजन, तुलसी के ऊपर मंडप बनावे, तुलसी के चारों ओर खम्भ लगावे और साथ ही 4 द्वारपाल बनावे, जैसे जयशील, विजयशील, जय और सुशील, विजय आदि नाम हैं इनके। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र चक्कर बनावे, उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढके। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। यानी द्वादशी को भगवान जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन की पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विधिवत नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। विविध प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। हे राजन, इस दिन पूरे भक्ति भाव से भगवान का कीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करें। इस दिन हवन करना चाहिए। भगवान के सामने पूरी श्रद्धा के साथ में जो प्राणी कीर्तन करते हैं, उद्यापन करते हैं, उनके सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्र पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवतों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में अपने घर से जितने भी पग तीर्थ यात्रा मंदिर के लिए रखता है, उतने ही जन्मों के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों हजारों जन्मों तक, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक उनके पितर बैकुंठ लोक में वास करते हैं। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित बेटपाटी ब्राह्मणों या केवल एक ही ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावे और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावे। यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था। पूर्णमासी के दिन स्नान करें, स्नान करने के बाद में पूजा की तैयारी करें और ब्राह्मण को उनकी पत्नी के साथ बुलावे, उन्हें बैठा करके ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। जो व्यक्ति गंगा जी में जाकर के स्नान करते हैं, किसी नदी पर जाकर के स्नान करते हैं, जैसे ही वो स्नान करते हैं उसी समय वह पवित्र हो जाते हैं। हे राजन, पूर्णमासी को भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य स्वरूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नी सामर्थ्य अनुसार भोजन करावें
उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करें, अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुने। जो व्यक्ति गुरु व उपयुक्त ब्राह्मणों को वस्त्रभूषण देते हैं, उनका पूजन करते हैं, वह पवित्र हो जाते हैं। जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, जो व्यक्ति कार्तिक मास में इस प्रकार से भगवान का पूजन करते हैं, उनको कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। जिनके मन में जो भी इच्छा होती है, वो इच्छा भगवान विष्णु की कृपा से सहज में ही प्राप्त हो जाती है। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान प्रसन्न रहें और ब्राह्मणों को भोजन कराते समय गुरु के सामने हाथ जोड़ें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके आशीर्वाद से भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हैं। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। हे ब्राह्मण देवताओं, हे गुरुदेव, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोगों की कृपा से भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हैं। मेरी काया निरोग रहे और मेरे बच्चे चिरंजीवी रहें। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हों। मेरे मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो और मैं निष्काम भाव से पूजन करता हूँ। मेरे ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे और मेरी मृत्यु के बाद मुझे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। इस प्रकार से उनको प्रणाम करें। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करें और उनको प्रसन्न करके विदा करें। इस प्रकार से ब्राह्मणों के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। उसके बाद में यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे करके उनको प्रसन्न करके उनको विदा करना चाहिए। जिसके ऊपर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, उनके ऊपर भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान करें। अगर गाय दान करने का सामर्थ्य हो तो गुरु को गौ दान करना चाहिए। पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। जब ब्राह्मण भोजन करके चले जाएं, प्रसन्न चित्त से आशीर्वाद दे करके फिर सभी परिवार वालों को बुला करके विधि के साथ में स्वयं भोजन करना चाहिए। कार्तिक और माघ के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बताए गए हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है, वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है और विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, नियमित रूप से अगर इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान विष्णु और तुलसी माँ की पूजा करता है,